ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीबीएसई 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 17 पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है फ्रेंड, हम आज पढ़ने वाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसका ब्लूप्रिंट कैसा होता है, आप इसे कैसे लिखो अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। ठीक है, 5 ईयर के क्वेश्चन कौन से हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दूंगा जहां से आप 5 ईयर के पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पढ़ने वाले हैं जीबीएसई 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 17 बिलो पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये बिना ऑप्शन के 4 मार्क्स का था, बट अभी ऑप्शन के साथ में कितना हो गया, 8 मार्क्स का हो गया है। सेक्शन डी में ही दोनों क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के। ठीक है फ्रेंड, मतलब अपने चैप्टर का मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूं, अगर आप पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपका 8 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपको मैंने पहले चैप्टर वीडियो दिया है, 5 का दिया, 10 का दिया और 17 का दिया। ये हमारा 9 मार्क्स का था, 9 मार्क्स का था और 8 मार्क्स का। मतलब अगर आप सिर्फ तीनों पढ़ लेते हो कितने मार्क्स हो जाएंगे फ्रेंड, आपके 26 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपको 80 में से जो 28 पासिंग मार्क था उसमें से आपको 26 से 3 चैप्टर पढ़ने से ही मिल जाएंगे। ठीक फ्रेंड, और आप चाहते हो कि मैं मोटिवेट हूँ, आगे बढ़ूँ और वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड, चलो शुरू करते हैं, अपने आगे देखते हैं इसका मैं रिटर्न स्टाइल कैसे करना है। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने टॉपिक ले रखा हुआ है कि एक्सप्लेन पुअर लिव्स इन रिच इंडिया। ठीक है फ्रेंड, हमें करना क्या होता है कि हमारा सिंपल एक ही रूल है कि अगर आपको 90% तक या 80% के ऊपर आंसर आ रहे हो तो प्लीज़ इसे आप पॉइंट वाइज करो। जितना आप पॉइंट वाइज करोगे उतना एग्जामिनर को आंसर ढूंढने में आसानी होगी और वो क्या करेगा, आपको पूरे मार्क्स देगा, मार्क्स काटने के चांसेस नहीं बनेंगे। बट हाँ, अगर आप लगता है कि मेरे को आंसर नहीं आ रहे हैं या मुझे थोड़ा सा फेंकना है, अपने मन से लिखना है, तो आप इसे पैराग्राफ वाइज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या होगा, थोड़ा सा उतना अच्छे से करेगा नहीं एग्जाम्पलर और आपको कुछ थोड़ा मार्क्स दे के छोड़ देगा। बट अगर आपको लगता है मेरे को आंसर आ रहा है बट 50% भी आ रहा है, तो भी क्या करने का, पॉइंट वाइज कीजिए, जिससे क्या हो कि आपको पूरे मार्क्स मिले, मार्क्स कटे नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ लिखा है पुअर लिव इन रिच इंडिया। तो मुझसे बोला है कि पुअर लिव इन रिच मतलब जो गरीब हैं वो एक अमीर देश में रहते थे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कैसे कहा गया, क्योंकि हमारे देश में पहले भी गरीब थे। उस समय क्या था, हमारे बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े वर्कर्स थे। ठीक है, लगभग उस समय क्या था, उस समय 30% पीपल क्या था, पॉवर्टी बिवॉर्ड लाइन अभी थे, और उस समय क्या बहुत अमीर में लोग रहते थे। तो हमने क्या किया, उस टाइम के पीरियड्स को सुनाने की कोशिश किया कि भाई हमारे अंग्रेज हमारे देश में आए, क्योंकि हमारा देश गरीब नहीं था, हमारा देश गरीब कंट्रीज़ में काउंट नहीं होता था। ठीक है, उसमें क्या डेवलपमेंट थे। ठीक है, तो हमने अपने देश में गरीब भी थे, अमीर में थे। ठीक है, अमीर कौन थे, जमींदार हमारे पास थे, अंग्रेज इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हमारा देश गरीब नहीं था, रिच था। बट वहाँ पे भी गरीब लोग रहते थे, एक मतलब कि जो गरीबों की संख्या ज़्यादा थी और अमीरों की संख्या क्या थी, कम थी। प्रेजेंट टाइम से 30% ही लोग प्योरिटी लाइन के नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी आपको पॉइंट में आते हो उस समय के हिसाब से आप वहाँ पे काउंटिंग दे सकते हो। ठीक है, अभी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कौन कौन से देखो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास तो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है फ्रेंड, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन से हैं, रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, और गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों टॉपिक हमारे पास एक साथ में दिए हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। इसके अलावा लिखा है पॉवर्टी अलाइंसमेंट प्रोग्राम, मतलब कि गरीबी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स लाए। तो फ्रेंड हमारे पास यहाँ मानपूर्णा है, मनरेगा है, बहुत सारे प्रोग्राम लाए हुए हैं। तो क्या करना होगा, आपको सारे प्रोग्राम पढ़ने होंगे विद इन। देखो एग्जाम में होता है क्या कि डायरेक्ट आपको बोलेगा कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो करना क्या होगा कि जो इसने एक प्रोग्राम दिया होगा, कंपल्सरी नाम दे रखा होगा, जैसे बोलेगा मनरेगा का बोल देगा, विद इन आपको ये समझाने बोलेगा। तो क्या करना, आप क्या करना, 3 से 4 प्रोग्राम लिख देना, उसमें मनरेगा होना कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स को आप याद कर लो, विद इन क्या होगा उसको एक्स्ट्रा में आप डाल सकते हो। फिर वर्ल्ड लेबर मार्केट, मतलब किस तरह से हमारा देश का जो लेबर है दूसरे देश दिया जा सकता है और इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इसके बारे में इसमें लिखा है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे 6 टॉपिक हमारे पास, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, फिर वर्ल्ड लेबर मार्केट, और सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पॉवर्टी अलायंस प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ, बड़े जो टॉपिक सब पढ़ लेना, विद इन 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा रखना। जैसे आप क्या एग्जाम में जब पूछे तो आप 3 से 4 प्रोग्राम को लिख करके, जिसमें जो पूछा वो डाल करके एक्स्ट्रा 2-3 प्रोग्राम डाल देना। ठीक है, फिर आपको पूरे मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। देखो फ्रेंड, अभी देखो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन क्या पूछता है, किस तरह लिखा हुआ क्वेश्चन आता है। देखो फ्रेंड, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो 5 ईयर के एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे पहले पूछा है कि स्टेट द पॉवर्टी ऑफ द पीपल लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या करना होगा फ्रेंड, आपको ये फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि क्या क्या रीजन की वजह से लोग गरीबी रखने से जी रहे हैं, उन्हें अच्छी खाना नहीं मिल रही है, जो हमारी 5 ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, अभी 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, हेल्थ और एजुकेशन, तो ये हमें नहीं मिल रही है, फर्स्ट पेज दिया समझाने बोला है। फिर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे किस तरह के अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछता है अपने को। अभी अगला बोला है प्रोग्राम, दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ प्रोग्राम दिख रहा है आपको, तो ये प्रोग्राम वाला ये क्वेश्चन। फिर आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिखा है मानपूर्णा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये सब के अंदर आपको क्या करना है फ्रेंड, सेम आंसर लिखने होते हैं, सेम आंसर। ठीक है, अपने पास और कुछ हमारे पास के अंदर है, वही दोनों आ गया। मतलब प्रोग्राम की बात आ गई, फिर गवर्नमेंट किस तरह से पॉवर्टी कम कर रही है, तो सब टॉपिक में क्या करना ही डालना है आपको, इसके जो 3 से 4 प्रोग्राम करना लिख देना। फिर अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह गवर्नमेंट कम कर रही है। ठीक है, इसमें क्या कौन सा प्लान, मैन पावर, तो मैन पावर में क्या है,
हमारा है वर्ल्ड लेबर, जो है वर्ल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साथ में इसमें क्या करते हैं कि कुछ और जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जो पढ़े होंगे आपने, और भी कुछ जो प्रोग्राम पढ़े होंगे वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने ये प्रोग्राम्स जो है यहाँ वाले और आपने याद किए होंगे तो इसके इस तरह का आंसर आया, पॉवर्टी अलायंस प्रोग्राम पूछे तब कर सकते हो, डायरेक्ट कोई प्रोग्राम पूछे तो उसके साथ में उसको ऐड कर सकते हो, ये प्रोग्राम डाल कर एक्स्ट्रा डाल करके आपको 4 मार्क्स में लिखना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम प्लान पूछेगा तो भी आप 1-2 प्लान को यहाँ पर डाल करके साथ में इसके प्लान को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है ना 4 मेजर रिड्यूस टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, देखो इसमें भी हमारे पास क्या प्रोग्राम ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पॉवर्टी अलायंस प्रोग्राम के ही टॉपिक्स तीनों बन गए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करोगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होगा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, बाकी प्रोग्राम जो आपने याद किया इसमें ऐड करके आप टर्म कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे टाइप ऑफ फार्मिंग अनएम्प्लॉयमेंट का डाल सकते हो, यदि हमारे पे फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि जो 5 जरूरत कंप्लीट नहीं होने का। फिर लिखा है स्टेट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्यों है, तो फ्रेंड ये हमारा एक टॉपिक है जो कि हमारे सेकंड लास्ट पेज में दिए हुए हैं। तो स्टेट रीजन अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कि हमारे कौन कौन से रीजन्स हैं। फिर वर्ल्ड लेबर मार्केट, ये हमारा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो अनएम्प्लॉयमेंट का अगर प्लान की बात करो तो प्लान के अगर ये प्लान बोला हुआ है ना तो इसमें भी आप वर्ल्ड लेबर मार्केट थोड़ा सा ऐड करके अपना कंप्लीट कर सकते हो। और पीपल लिव इन रिच इंडिया, इसका आपको मैं आंसर दिखाई चुका हूँ। फिर अगर लिखा है कि वाट फॉर द रीजन दो इमरजेंसी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब रीजन्स क्या क्या हैं। तो फ्रेंड हमारे रीजन्स में भी क्या होगा कि इससे अपना एक बिलो पॉवर्टी लाइन का टॉपिक हल्का ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई नेम स्कीम, ठीक है, ये नेम स्कीम से खेती में डाला हुआ है। तो फ्रेंड इसमें जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये ई नेम स्कीम के साथ में 1-2 और डाल देनी होंगी स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाई है कहाँ पे, पॉवर्टी अलायंस प्रोग्राम में। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारे पेपर हमारे लास्ट 5 के क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको 5 साल पूरा पेपर चाहिए तो आप डायरेक्ट visionpaper.org से जाकर के उन्हें डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, सारे क्वेश्चन में लगभग दिए हुए हैं। अगर आपको फिर नहीं, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे तो visionpaper.org से जाकर आप देख सकते हो। चलो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।